श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की पहली सोमवार की अष्टमी मार्च के महीने में आने वाली है। दोस्तों मार्च के महीने में ही महाशिवरात्रि पड़ रही है। इसलिए दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि मार्च का महीना भगवान शिव जी की कृपा के लिए बहुत ही बड़ा महीना है और हम मार्च के महीने में भगवान शिव जी को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी मार्च के महीने में साल की पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। एक ऐसा दिन जो कि सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो साल की पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों ये 4 मार्च 2024 का जो दिन है ये सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा दिन है। सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम आती हैं, इसीलिए लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं कुछ छोटे से उपायों को करके। अब दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में वो उपाय बताएंगे जो कि सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, और इस उपाय को जो भी व्यक्ति पूरे मन पूरे विश्वास से और सही तरीके से करता है ना, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण ज़रूर होती है, क्योंकि आप इस उपाय को ऐसे ही दिन पर करते हो जो कि सोमवार की अष्टमी का दिन होता है। तो दोस्तों हम जिस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों वो है दोस्तों 31 चावल के दाने वाला उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय आप लोग हमेशा सोमवार की अष्टमी के दिन ही करते हो, और सोमवार की अष्टमी का दिन कब आ रहा है? 4 मार्च 2024 के दिन। ये तारीख आप लोग लिख कर रख लेना। हम आपको कुछ दिन पहले ही ये वाला उपाय समझा रहे हैं ताकि आप लोग उपाय को पहले से ही समझ लो। जो भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, वो आप हमसे पूछ लो और इस उपाय को सही तरीके से सोमवार की अष्टमी के दिन कर लो। तो दोस्तों 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। दरअसल इसका नाम 31 चावल के दाने वाला उपाय भी है, 31 हरे मूंग के दाने वाला उपाय भी है और 31 बेलपत्र के वाले उपाय भी है। ठीक है, तो इस नाम से जो है ये वाला उपाय जाना जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम ये समझते हैं कि इस उपाय को किसको करना है। तो देखिए विशेष रूप से इस उपाय को घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको करना चाहिए, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी उस उपाय को ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को हम किस लिए करें? 31 चावल के दाने वाले उपाय को हम सोमवार की अष्टमी के दिन किस लिए करें, जो कि सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय है। तो ये उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, अपने किसी रुके हुए काम के लिए भी कर सकते हैं, रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई सा काम नहीं है जिसके लिए आप ये उपाय नहीं कर सकते। आप अपने सभी कामों के लिए, सभी मनोकामनाओं के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो, पर एक व्यक्ति एक ही मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करे, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उपाय कौन सा है? 31 चावल के दाने वाला उपाय, मतलब 31 चावल के दाने वाला उपाय है। अब ये उपाय करना कैसे है, किस समय करना है, वो भी पहले जान लो। तो देखो उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है, मतलब प्रातः काल का समय है। जितना जल्दी हो सके उपाय को कर सकते हो। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने का आपको बहुत मतलब बड़ा मौका मिलता है और बहुत दिनों बाद मिलता है। तो आप 12 बजे तक भी उपाय को करोगे तो चलेगा, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह उपाय ना भी कर पाओ तो आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का, प्रदोष काल का। अब प्रदोष काल में भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रदोष काल किस समय से लेकर किस समय तक होता है और ये वाला उपाय हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग कर सकते हो। कब से कब तक? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। अगर कोई इससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है अपने ऑफिस वगैरह की वजह से, अपनी ड्यूटी वगैरह की वजह से, अपने नौकरी वगैरह की वजह से, तो भाई वो इस उपाय को 7:30 और आखिरी में 8 बजे तक भी कर सकते हैं। जो रात के 8 बजते हैं ना, उस रात 8 बजे से पहले आप लोग कभी भी इस वाले उपाय को ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और सुबह कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, किस किस चीज़ों से जो है ये वाला उपाय होगा। दोस्तों उपाय बहुत आसान है, बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखो उपाय आपको कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। किस किस चीज़ की? सबसे पहले है दोस्तों 31 चावल के दाने। कौन से दाने? 31 चावल के दाने, साबुत चावल के दाने। और ये चावल के दाने आप लोग कहाँ से लाओगे? क्या कहीं से खरीद कर लाओगे? क्या बासमती लाओगे या सादा चावल लाओगे? कैसे लाओगे? तो देखो इसमें कोई ऐसे देखने वाली बात नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप जिन चावलों का प्रतिदिन अपने घर के रसोई घर में बनाते हो, भाई उन चावल के दानों में से जो है आप एक मुट्ठी चावल के दाने निकालना या एक कटोरी में निकाल लेना, और उन चावल के दानों में से साबुत 31 चावल के दाने निकाल लेना।
छाँट लेना 31 चावल के दाने, है ना। छाँटना ऐसे कि भाई वो जो दाने हैं वो साबुत होने चाहिए। जो आप 31 चावल के दाने उपाय के लिए ले रहे हो वो दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पेटे होने चाहिए, ना दाग वाले होने चाहिए। इसलिए हमने आपको बोला कि साबुत चावल के दाने आप लोगों को जो है इस उपाय को करने के लिए लेने हैं। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 31 चावल के दाने हो गए। अब आप इन 31 चावल के दानों को या तो किसी कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लो या एक अलग से कटोरी में रख लो ताकि ये सुरक्षित रखे रहे। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है 31 हरे मूंग के दाने। आपने दाल खाई है ना, हरे मूंग की दाल खाई होगी आप लोगों ने। पर दोस्तों इस उपाय में जो आप लोग दाने लोगे वो पूर्ण लोगे, सैगे के सैगे लोगे। इसमें आपको दाल नहीं लेना है, 31 दाल के दाने नहीं लेना है। पूरे जो हरे मूंग के बिल्कुल गोल गोल दाने होते हैं ना, पूरे वो आप लोगों को दाने लेना है। तो कितने लेना है, इसमें भी आपको 31 ही हरे मूंग के दाने लेना है। अगर आपके घर में ना हो हरे मूंग के दाने तो आप बाज़ार से खरीद कर लेकर आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर की जो चीज़ आती है, सामग्री आती है, वो आती है बेलपत्री। अब आपको जो है 31 ही बेलपत्र लेना है। ये बेलपत्र चाहे आप किसी पेड़ से तोड़ कर ला सकते हैं या तो किसी भी मतलब दुकान से ख़रीद कर ला सकते हैं या किसी से ले सकते हैं, ठीक है। पैसों में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 31 बेलपत्र यहाँ पर आपको लेना है। ये बेलपत्र भी साबुत होनी चाहिए, कटी पेटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर बेलपत्र ना मिले तो भाई फिर उस जगह पर वो क्या कर सकता है कि भाई वो फिर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से साबुत जो है 31 बेलपत्र को ले सकता है। पर उस जगह पर जब आपने पूरी कोशिश कर ली और आपको बेलपत्र ना मिली हो जब ही ले सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही मत चले जाइएगा कि भाई हमें मिल भी रही है तब भी हमने शिवलिंग के ऊपर से ले ली, तो फिर उपाय उतना काम नहीं करेगा। अगर ना मिले पूरी कोशिश करने के बाद भी तो फिर शिवलिंग के ऊपर से अपनी 31 बेलपत्र मिल लेना, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है इस बेलपत्री का, है ना। अब दोस्तों आपके पास तो सामग्री आ गई उपाय की। अब उपाय हमको कैसे करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए सुबह के समय अगर आप लोग उपाय कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पूजन सामग्री आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, बिल्कुल लेकर जा सकते हो। बस उपाय की जो सामग्री है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र अपनी अलग से रख कर लेकर जाना, और जो पूजन सामग्री है वो अलग लेकर जाना। 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी चीज़ है पूजन सामग्री की वो आप अलग से रख कर लेकर जाना, ठीक है। पर मंदिर में जब पहुँचोगे ना वही पहले उपाय ही होगा, फिर बाद में आप लोग पूजन करोगे, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ना ये मंदिर की चौखट से ही शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से शाम के समय करना है। शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो भाई अपने साथ में एक दीपक तैयार करके लेकर जाना। दीपक कैसा लेकर जाओगे, आटे का वो दीपक लोगे, उसके अंदर गोल बाती रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी लोगे। घी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, वो भैंस का या मिलावटी बाजार का घी नहीं होना चाहिए, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उस दीपक के अंदर डाल लेना और तैयार करके रख लेना। अब भाई आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। इस बात का ध्यान रखना है, शुद्धता का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब इस दिन जो है आप लोग स्नान करके शुद्ध होकर जो है आप लोग जो है मतलब नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर जाइएगा मंदिर, और इस उपाय की सामग्री जो भी है पूजन सामग्री वो सभी कुछ लेकर जाइएगा। शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा, ठीक है। शिव जी के मंदिर आप लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो भाई शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है आप लोगों को। शिव जी का जो मंदिर होगा, शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, बाहर एक मंदिर का अलग गेट होगा, उससे तो आप अंदर आ सकते हो, पर जो शिव जी के मंदिर का जो प्रांगण होगा, प्रांगण का जो गेट होगा भाई वहाँ पर आप लोगों को आकर रुक जाना है। गेट या चौखट होगी वहाँ पर आप लोगों को आकर रुक जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है। हाँ, जिसने पूरी कोशिश कर ली भाई उसको बेलपत्र ना मिली हो तो भाई पहले वो मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी से दर्शन करके उनकी आज्ञा लेकर 31 बेलपत्र ला सकता है। पर वो जो 31 बेलपत्र लेगा उनको धोकर ही आप लोग फिर उपाय में प्रयोग कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो भाई आप लोग क्या करना, और जो लोग पहले से बेलपत्र लाए भाई उनको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना उपाय करना शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग भगवान शिव जी के मुख्य द्वार की चौखट पर आकर रुक गए। अब देखो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जो अपने साथ 31 चावल के दाने लेकर आए हो वो अपने अलग से निकाल लो, ठीक है। मतलब अपने निकाल लो अलग से और सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो उन्हें, है ना। ये वाला जो उपाय है ये सीधे हाथ की हथेली से ही करना है, इस बात का ध्यान रखना, उल्टे हाथ का प्रयोग मत करना। तो सीधे हाथ की हथेली में जो है आप अपने 31 चावल के दाने रखना। अब आप जो है भगवान शिव जी की चौखट के पास में खड़े हो गए, मतलब बाहर की साइड ही खड़े हो गए अभी तो भाई भगवान शिव जी की चौखट की 2 साइड होंगी, एक तो सीधे हाथ वाली साइड और एक उल्टे हाथ वाली साइड। तो भाई आपको इन 31 चावल के दानों को किसी भी एक साइड कोने में जो है इन चावल के दानों को रख देना है। देखो इन 31 चावल के दानों को चौखट के बीचों बीच बिल्कुल भी मत रखना। ये चावल के दाने किसी को पैरों में नहीं आने चाहिए। या तो आप भगवान शिव जी के चौखट के सीधे हाथ पे रख दो या तो उल्टे हाथ पे रख दो, पर कोने की जो चौखट होती है ना वहाँ पर रखना। जैसे ही आप इन चावलों को भगवान शिव जी की चौखट पर रख दो, अपनी वह मनोकामना मन ही मन भगवान शिव जी से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। यहाँ पर मनोकामना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी अपनी एक मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अपने सीधे हाथ के हथेली से पहले 31 चावल के दाने
समर्पित करके या वहीं पर चौखट पर रख कर ही जो है उल्टे हाथ या सीधे हाथ पर कहीं पर भी आप रखकर अपनी मनोकामना बोलकर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। ठीक है, मंदिर के अंदर प्रवेश जैसे ही करते हो तो सीधा शिवलिंग के पास मत जाना, नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना। नंदी बाबा के पास में आकर जैसे ही रुकते हो तो आप हमेशा देखते होगे कि भाई नंदी बाबा के दो पैर होते हैं, मतलब आगे के जो दो पैर होते हैं भाई उनमें से एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है, या तो कुछ कुछ लोगों को वो मुड़ा हुआ दिखता है, कहीं कहीं पे मुड़ा हुआ भी रहता है, कहीं कहीं पे उठा हुआ भी रहता है। तो अब आपको जो है भगवान नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाना है। भाई बैठने के बाद आपको अपने जो है 31 हरे मूंग के दाने निकाल लेने हैं जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। ठीक है, इन्हें भी एक साथ निकालना है, एक एक करके इनको नहीं चढ़ाना है, दाने जो हैं वो एक एक करके नहीं चढ़ेंगे, वो एक साथ ही चढ़ेंगे। तो अपने 31 हरे मूंग के दाने को जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना, और हथेली में रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, भगवान नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है या जो मुड़ा हुआ पैर है, उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में आपको ये 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं और भगवान नंदी बाबा से प्रार्थना करके उनको धो देकर वहाँ से उठ जाना है। अब आपके पास बची हुई हैं 31 बेलपत्र। ठीक है, 31 बेलपत्र को लेकर आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो शिवलिंग के दर्शन कर लेना है और बैठ जाना है शिवलिंग के पास में। अब अपने इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर चाहो तो भाई चंदन का एक एक टीका भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंदन का एक एक टीका इन 31 बेलपत्र के ऊपर लगा देना। अब आपको करना क्या है कि ये जो 31 बेलपत्र हैं ये कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। ये जो स्थान होता है दोस्तों ये शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर होता है, बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग की जलाधारी जो होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो यह 31 बेलपत्र उन्हीं माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर समर्पित होंगी। पर यह जो बेलपत्र समर्पित होंगी ये एक एक करके समर्पित होंगी, और इस बेलपत्री को जब आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे तो डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और जल नीचे गिरता है ना, उस तरफ आपको इस डंडी का मुख करके मतलब समर्पित करना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। तो एक एक बेलपत्री आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर मतलब जो है एक एक बेलपत्री माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाते जाओ। जैसे ही आपकी 31 पूरी बेलपत्र समर्पित हो जाएं उसके बाद में वापस से अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, एक मनोकामना जब आप 31 चावल के दाने मतलब वहाँ पर रख रहे हो तब बोलना, और भगवान नंदी बाबा के पास में 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करो तब भी प्रार्थना कर लेना। और जब 31 आपकी बेलपत्र एक एक करके आप लोग चढ़ा दो उसके बाद में अभी आप लोग जो है भगवान शिव जी से अपने मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। जैसे आप अपनी मनोकामना बोलते हो भगवान को धो देते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, 2 मिनट बैठकर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन भी कर लेना, विनती कर लेना, और धो देकर जो है आप वहाँ से उठ जाना, आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों जो भी व्यक्ति अपनी जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय करेगा, जिस भी काम के लिए यह उपाय करेगा, उसका वह काम ज़रूर पूर्ण होगा, उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उपाय जो हैं वो बहुत आसानी से वहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाए। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।